हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का मनुश्री ब्लॉग्स पर। और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चाय से आप सभी का वेलकम कर रही हूँ मैं मनुश्री ब्लॉग्स पर। और चाय का कलर देख देख के ना मुझे याद आ रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, जैसे हम बच्चे थे, छोटे थे, तब कैसी समझ थी, अब कैसी समझ है, और आने वाले टाइम में कैसी समझ बढ़ती चली जा रही है। उसी तरह से कलर जो चेंज कर रही है ना चाय, बिल्कुल वही चीज़ याद आ जा रही है कि बचपन में कैसे दिन थे, फिर बड़े हुए तो कैसे हुए, शादी हुई तो कैसे हुए, बच्चे हुए तो कैसे हुए। तो सारी समझ ऐसे ही टाइम टू टाइम चेंज होती चली जाती है। और चाय तैयार है बिस्किट के साथ में। जो कोई भी पीना चाहते हैं प्लीज़ पी लीजिएगा। संडे का दिन है, आज आप भी लेट उठे होंगे, थोड़ा सा मैं भी लेट उठी हूँ, तो वीडियो कई दिन के बाद जा रहा है। उसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया है, जबे बना लिए हैं, नमकीन वाले जबे। बहुत सारे लोगों को पसंद होंगे, बच्चों को भी पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं। और ये बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी सबसे अच्छी डिश है सुबह में बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैंने जबे बना लिए थे और उसके बाद मैंने इनको परोस लिया। सिवई भी बोलते हैं कई लोग, जो भी जिसका मन है वो बोलते ही हैं। और उसके बाद मैं छत पर आई हूँ, तो छत पर आने के बाद धूप देख रहे हैं आप, 10 बजे होंगे, 9:30 या 10 बजे होंगे, और इतनी तेज़ चटक धूप निकल रही है ना कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, जो ज़रूरी काम है उसके बहाने ही धूप में आ जाएं, लेकिन धूप में थोड़ी देर ज़रूर रहना चाहिए। रंग काला होगा ये सोच कर नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमें सूर्य की ऊर्जा से ही मिलती हैं। चाहे जून का महीना हो या जनवरी का महीना हो, धूप की सिकाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, शरीर के लिए। उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिलती हैं, और बहुत माथापच्ची का भी काम हो जाता है कई बार। धूप तो है ही तेज़, लेकिन हवा बहुत तेज़ ज़्यादा चल रही है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, प्लीज़ बने रहिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसे लग रहे हैं यह भी आप सब बताइएगा। और हम गृहिणियों का सबसे बड़ा काम यही होता है, अपने जल्दी जल्दी समेटने होते हैं कि धूप चढ़ जाएगी, दिन चढ़ जाएगा, भाई ये समेट लो, ये समेट लो, खाना बना लो, कपड़े धो लो, बर्तन मांज लो, ये लगा रहता है। मैं भी यही कर रही हूँ। कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, तो इसलिए कोई बात नहीं है, कपड़े किसी किसी दिन ज़्यादा हो ही जाते हैं। और गर्मियों के दिन हैं तो एक बार पहन लो तो फिर दोबारा से पहनने का मन नहीं करता, इसलिए भी बहुत सारे हो जाते हैं। टी शर्टें और लोअर सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? मैं किचन में आया, मुझे मम्मी बौखलाई दिख रही। मैं क्या हो गया? बिग सस्पेंस, जल्दी खुलेगा ये। क्या है अभी नहीं बता रहे, अभी हमारी नजर न लग जाए। नजर उतार दो अपनी खुशी की। कुछ खुशी है बहुत बड़ी, अपनी खुशी की नजर उतार दो, ऐसे कर और किसी को कमेंट में पता है तो लिखना मत। अपने मन में दबा के रखो। पिछले कुछ दिन ना बहुत टेंशन वाले चल रहे थे, और अभी भी चल रहे हैं, कुछ टेंशन अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ठीक है पहले से। मनुष्य की तबीयत भी ठीक है, और फिर नॉर्मल हो ही जाता है बंदा। 2-3 दिन जब कोई बात ऐसी सुनते हैं ना तो टेंशन हो ही जाती है। और फिर बस उसके बाद एक अच्छी सी न्यूज़ मिली, तो इसलिए मैं नाचने लगी किचन में ही। तो अच्छा भी लगता है कई बार, दुख के बीच में कोई छोटी सी खुशी मिल जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं बहुत छोटी सी खुशी से खुश हो जाती हूँ। और जब से तबीयत ख़राब रहने लगी है ना, तो छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा दुख लगता है, और छोटी सी खुशी भी मुझे बहुत बड़ी खुशी देती है। और कपड़े की सिलाई तो मैं नहीं करना जानती हूँ, लेकिन यह है कि छोटा मोटा सिल लेती हूँ, अपना जो सिलाई विलाई निकल जाती है वो सिल लेती हूँ। तो बस वही लेके बैठी हुई हूँ। तो आप सबके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि मैं किस खुशी में नाच रही हूँ। आपसे कैसे छुपाया जा सकता है, लेकिन पहले इसलिए नहीं बता रही हूँ फिर कि टाई टाई फिस हो जाए, कि ऐसा लगे कि लो पहले तो बड़ी खुश हो रही थी, बड़ा नाच कूद के बता रही थी, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई, क्यों, कैसे टाई टाई फिस हो गई, तो फिर मजाक बनाएंगे आप सभी लोग। और आर्यन निकाल रहा है मौसमी का जूस। जी हाँ, गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है ना, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बच्चे पीते ही रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जूस भी पीते रहना चाहिए, तो कि जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मनुष्य के लिए तो डेली बन रहा है उस दिन से जूस। आपने इस तरह से पैर डाल लो के बैठोगी इसमें, हैं? लोगों को नसीब नहीं है। ठीक है पीने के बाद ही तो है। क्या मिल गया? आराम। इसके पीछे का रीजन पता क्या हो? इसमें से एक एसिड निकलता, वही स्किन के डेड सेल हटाता हो, जिसे हम समझते हैं कि हम गोरे हो गए। क्रीम इससे तो बनती है, गंदगी हटाने के लिए तो बैठे 40 साल की हो गई, अभी तक गोरे ही होने का शौक ना उतरा। गोरा थोड़ी ना होना है, साफ करने हैं पान। 38 की है। तुझे बहुत पता है, तू अलग ही नशे झाड़ रही।
चल एक शॉर्ट वीडियो बना दे मेरे जरा से साथ। लो भाई, कहाँ की तैयारी हो रही है मैम? अब आप यूट्यूबर साहब को मैम ही बोलना पड़ेगा, अब क्या करें हम। मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम मौसम भी किस तरह हो। और मनुष्य की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे कई दिन तक कुछ नहीं दिया था। तो उसका चटपटा खाने का मन कर रहा था कि प्लीज़ सिर्फ 2-3 मोमोज़ खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मम्मा प्लीज़ मंगा दो, प्लीज़ मंगा दो। तो मैंने मंगा दिए हैं। आप सब ये ना कहें, आज संडे है और ये सैटरडे की ये क्लिप, सैटरडे को मंगाए थे तभी खाया था। ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतना कुछ आता है ना कि कभी धूप कभी छाँव, ऐसे चलता ही रहता है। ज़िंदगी एक जैसी बिल्कुल भी नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती। हम ही खुद को सोच लें, कोई भी सोच ले अपनी ज़िंदगी को, पिछले 20 साल में जाएं, 10 साल बाद के जाएं, जो जिसकी जितनी एज हो गई है, तो सोच के देखें कि कितने जल्दी बदलाव आता चला जाता है। बहुत जल्दी बदलाव आता जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वो बदल जाते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं वो बदल जाती हैं, कुछ इंसान होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ज़िंदगी एक जैसी कभी नहीं चल सकती। किसी के लिए हम बदल गए हैं, कोई हमारे लिए बदल गया है। यही उतार चढ़ाव है ज़िंदगी का, यही खट्टी मीठी ज़िंदगी है जो हमेशा चलती रहती है। और किचन के काम में भी और घर के काम में भी कभी कोई भी फुर्सत से नहीं बैठ सकता, एक के बाद एक लगा रहता है। लेकिन मैं बीच में ब्रेक ले लेके काम करती रहती हूँ। एक काम करती हूँ, बैठ जाती हूँ, दूसरा काम करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। और चूल्हे को मैं बीच बीच में ना इस तरह से मांज लेती हूँ बढ़िया करके। कपड़ा तो लगता ही रहता है, लेकिन मांजना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो दूसरा वाला चूल्हा है मेरा, वो मैंने उठा के रखा हुआ है। इन दिनों में इसी को यूज़ कर रही हूँ मैं। हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी छोटी सी, उसकी वजह से उठा के रख दिया, लेकिन बाकी वो भी ठीक था। और ये आर्यन की हरकतें देखो, आर्यन की करामातें देखो। ये बाहर से बटरफ्लाई को हाथ पे बिठा लिया है, देखो बैठी हुई है, पकड़ी हुई नहीं है। आप ये मत कहना कि परेशान कर रहे हैं कि तितली को, ये आर्यन ने पकड़ी हुई है। मतलब ऐसी हाथ आगे किया तो वो फूल को छोड़ के इसके हाथ के ऊपर बैठ गई है। कितने आराम से बैठी हुई है। इसी की बहन है शायद ये भी। और बड़ी सुंदर लग रही थी। कलरफुल आती रहती हैं क्योंकि नए नए फूल खिल रहे हैं ना, तो कलरफुल भी आती रहती हैं। ये ब्लैक आई थी और ये बड़े आराम से आर्यन के हाथ पे बैठ गई। कई बार ऐसा लगता है ना कि कुछ पक्षियों से हमारा रिश्ता होता है क्या पहले का, तो इस जन्म में मिले हैं क्या। तो हो सकता है कि भाई पहला कोई ऐसा रिश्ता रहा हो आर्यन के साथ में इसका। तो आर्यन को बड़ा टच कर रही थी और बिल्कुल नहीं जा रही थी। फिर दीवार पे चिपका दी तो दीवार पे रही। और ये देखिए आंधी तूफान कितना तेज़ आ गया कुछ देर के बाद ही। शाम का टाइम इतना भयंकर आंधी तूफान था भाई, देखते बन रहा था। वीडियो हो गई ऑन, कितनी भयंकर वाली आ रखी है। अब तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया है, दिन आंधी आनी है तो अब नॉर्मल सी बात है अपने लिए, ठीक है। बारिश का बादल काफ़ी तेज़ आ रहा है। आई होप कि आंधी आएगी तो नहीं बरसेगा। और धूल इतनी भयंकर उड़ रही है, इतनी भयंकर धूल, ख़त्म आदमी बिल्कुल। अच्छा भले कि आदमी के फेफड़ों में कोरोना हो जाए ऐसी धूल को देख के। तो देखो कितनी धूल है, कितनी आंधी है। सब पहुंच रहे अपने घर को। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी पता नहीं, जैसी भी आ रही है सुन लो। पंछी उड़ रहे हैं पंचगन मूर्ति फिर मस्त गगन में, आगे का मुझे आता नहीं। और हमारी शिखा भाभी जी ने भिजवा दिए हैं कड़ी चावल। टिफ़िन भिजवाया उन्होंने, उसमें है कड़ी भी है और चावल भी है। और गरम गरम है, बिल्कुल टच नहीं हो रहे हैं हाथ से, बहुत ज़्यादा गरम है। तो किस किस के मुंह में पानी आ गया है वो भी बताना। और भाई खा लीजिए, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तो मिक्स करके बैठ गई हूँ। मैंने कहा तुम लोग जब खाओगे तब खाओगे, मैं तो सबसे पहले खा रही हूँ। और मैं सबसे पहले खाने लगी हूँ। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। बाकी मैंने टिफ़िन में ही छोड़ दिया है कि गर्म ही है, काफ़ी गर्म है ना, तो बाकी और सब बाद में खाएंगे। सबसे पहले मैं खा रही हूँ, आप सब भी खा लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।